अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कुरान शरीफ पढ़ने की फजीलत और कुरान को हटक हटक कर पढ़ने से क्या हमें कम सवाब मिलता है। मुसलमानों, अल्लाह की किताब का पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक इसका पढ़ना बहुत ही प्यारा है। अल्लाह ताला को कुरान पढ़ने के वक्त पढ़ने वाले की तरफ ख़ास तवज्जो होती है। यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि हाफिज़ व कारी अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर महबूब और मुअज़्ज़िज़ हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम के पढ़ने वाले हैं और इसकी हिफाजत करने वाले हैं। फिर जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला को मोहब्बत हो, उसकी अजमत का क्या ठिकाना है। इससे मालूम हो गया होगा कि कुरान का हिफ्ज करना कितनी बड़ी दौलत है। इसी तरह कुरान को देखकर पढ़ना अल्लाह ताला के साथ हम कलामी है। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला से कलाम करने की दौलत नसीब हो सकती हो, उसको किसी तरह ऐसे मौके से चूकना मुनासिब नहीं, और अगर चूक गया तो बड़े नुकसान में होगा। जरा गौर तो करो कि कितने कितने सफ़र करने पड़ते हैं और कितना माल खर्च करना पड़ता है और कितना वक्त लगता है जब जाकर एक बादशाह से, जो तुम ही जैसा आदमी है, एक बात करनी नसीब होती है। और अल्लाह ताला के यहाँ किसी वक्त की कोई बंदिश नहीं। जिसका जी चाहे अल्लाह ताला से बातचीत कर सकता है। फिर बादशाहों से बातचीत करने में किस कदर बखेड़े हैं। ज़रा सी कमी रह जाए तो उसका अंजाम नाखुशी है। और यहाँ कुछ नहीं, बल्कि कोई शख्स गलत भी पढ़ता हो तो उसको भी रद्द नहीं किया जाता। और जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे तो जल्दी जल्दी कुरान पढ़ा ही नहीं जाता, हम तो बहुत अटक अटक कर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हमें तो सवाब ही नहीं मिलेगा, तो ये सारे जितने भी ख्यालात हमारे मन में आते हैं, ये सब शैतान की चाल होती है। ये सब ख्यालात डालकर शैतान हमारे दिल में मायूसी पैदा करता है। और जो लोग कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके दिल में शैतान तकब्बुर पैदा करता है कि तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुमसे अच्छा तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो तकब्बुर से भी इबादतें ख़राब हो जाती हैं, और अगर मायूसी पैदा हो गई तब भी इबादतें ख़राब हो जाती हैं। तो जो लोग कुरान अटक अटक कर पढ़ते हैं और फिर भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन उनकी अटक ख़त्म नहीं हो पाती, तो यकीन माने आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से ये बात साबित है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कुरान मजीद अटक अटक कर पढ़ता है तो उसको दुगना सवाब मिलता है, क्योंकि एक तो पढ़ने का सवाब, दूसरे उसकी मेहनत का सवाब। तो जो लोग अटक अटक कर पढ़ते हैं वो अपने दिल से ये चीज़ निकाल दें कि उनको सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उनको दुगना सवाब मिलता है। लेकिन ये उनके लिए है जो कोशिश करते हैं पढ़ने की, अपनी अटक को दूर करने की। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, कोशिश ही नहीं करते पढ़ने की, सोचते हैं कि हम तो ऐसा ही पढ़ते हैं और हमसे तो ऐसा ही पढ़ा जाता है। जो पूरी कोशिश करते हैं अपनी अटक को ठीक करने की, फिर भी उनकी अटक ठीक नहीं हो पाती, तो उनके लिए दुगना सवाब है। अल्लाह ताला के यहाँ कुरान पढ़ने वाले की बहुत इज्जत है। अल्लाह ताला को कुरान पढ़ना बहुत पसंद है। तो आई होप कुरान पढ़ने की फजीलत समझ आ गई होगी। और सही बुखारी की हदीस 4937 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है और वो उसका हाफिज़ भी है, मुकर्रम और नेक लिखने वाले फरिश्तों जैसी है। और जो शख्स कुरान मजीद बार बार पढ़ता है फिर भी वो उसके लिए दुश्वार है, तो उसे दोगुना सवाब मिलेगा। तो ये थी कुरान शरीफ पढ़ने की फजीलत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।